देश को किस तरह की हालातों से गुजरना पड़ रहा है। ताज़ा मामला तो कोयले का चल रहा है। सितंबर में 2021 में चेता दिया गया था कि कोयले की कमी होगी, लेकिन सरकार दूसरे कामों में थी। अब कोयले का संकट है, उसके बारे में भी नए नए एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। बहरहाल वो बात अलग है। पर्दा है, लाउड स्पीकर है, हनुमान चालीसा है, ये तमाम मुद्दे हैं। एक नया मुद्दा और निकल आया दर्शकों, बिला वजह छेड़ने का। देश को कहाँ ले जाने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ सरकारें जा रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड शायद मुसलमानों को और मुसलमानों को ही लाइन पर यह सुधारने का ठेका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। पर्दे के बारे में बात कर लें आप, है ना, वो पहले वो मंत्री थे, कानून मंत्री, क्या नाम था उनका, तिवारी, रविशंकर तिवारी करके थे शायद, हाँ, अब नज़र नहीं आते। बहुत बोलते थे कि साहब बड़े जिम्मेदार मंत्री से बात करना है आप, ऐसे बोलते थे। पता नहीं क्या हुआ, मोदी जी को समझ में नहीं आया, आजकल नज़र नहीं आते, मंत्रालय भी छीना गया है। खैर, तो मैं बता दूं कि मुसलमानों को ही सीधा करने की बात की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को और हमारे योगी आदित्यनाथ जी को, सीएम को, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आज तक ने इसको छापा, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी धार्मिक समूहों के साथ सबसे पहले सरकार अपने मसौदे के साथ सार्थक सकारात्मक चर्चा करे। बिना चर्चा के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चल रही बहस संविधान सम्मत नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है, चर्चा भी तो कीजिए। हालांकि कितना ज़रूरी मुद्दा है ये तो आप भी जाने। इस वक्त जो देश की जो है आर्थिक हालात क्या हैं, एक आदमी दुनिया का चौथे नंबर का अमीर बनता जा रहा है और जो मझोले कारोबारी लोग हैं उनके हालात क्या होते जा रहे हैं आप जानते हैं। छोटे छोटे कारोबारों की तमाम चीज़ों की जो बागडोर है उस उद्योगपति के हाथ में दे दी गई है, और जो मध्य वर्गीय लोग थे, है ना, उनके जो छोटे छोटे कारोबार चलते थे उसके अंदर क्या गिरावट आ रही है, इसके बारे में जानकारी कर लेना। और ऐसे समय में सबसे बड़ा मसला देश का आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इससे असल में अनबक खुश हो जाते हैं कि यार इनके मुल्लों के पेच टाइट हो रहे हैं। चलिए आप देखिए कैसे टाइट हो रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर चल रही बहस के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी की एक कॉपी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी गई है। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की ओर से मुस्लिम समुदाय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना करने की अपील की गई है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि इस गंभीर विषय पर गंभीर चर्चा और संवाद की ज़रूरत है। ये भी मैं समझा दूंगा आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। बोर्ड की ओर से कहा गया कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के निकाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे धर्म और संविधान सम्मत अधिकार के संरक्षण की अपेक्षा करते हैं। हर एक धर्म का अपनी अपनी रीति रिवाज है, सिख समाज अलग है, ईसाइयों का अलग है, सबके पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं, सबके अपने अपने मामले हैं। कुछ हिंदू धर्म में आ जाते हैं, जैसे जैनियों का है वो हिंदू धर्म में आ जाता है। चिट्ठी में कहा कि कई अधिकार आज़ादी से पहले से मिले हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोइन अहमद खान की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया कि देश के समस्त धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार शादी की संवैधानिक अनुमति है। मुस्लिम समुदाय सहित कई समुदायों को आप अपने धार्मिक विधि के अनुसार शादी और तलाक के अधिकार देश की आज़ादी के पहले से मिले हुए हैं। मुस्लिम समुदाय को 1937 में से इस संबंध में मुस्लिम एप्लीकेशन एक्ट अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। लंबी बात नहीं करता दर्शकों, छोटी बात सुने। निकाह के बारे में कहा, जो 3 तलाक था, ट्रिपल तलाक, वो ख़त्म कर दी, बड़े खुश हुए। आज मुस्लिम समाज के अंदर, महिलाओं के अंदर जो है एक सर्वे भी हुआ था कि आप इस बात से राज़ी हैं, वो राज़ी नहीं थी, लेकिन वो कानून हो गया है। और उसके बारे में फिर रविशंकर तिवारी, जो मैं आपसे कह रहा था, बड़े खुश हो रहे थे कि हमने जनाब कोई क्रांति ले आए मुस्लिम जगत में। हिंदुस्तान के अंदर जो डे केयर्स हैं, जहाँ पर बूढ़े माँ बापों को डाल देते हैं, या वो घर, वो जगहें जहाँ पर बीवियाँ जिनको तलाक दे दी जाती है, हिंदू धर्म में छोड़ दिया जाता है, उनमें किस किस की बीवी है तो आप भी जानते हैं। उसकी संख्या पता करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस धर्म की महिलाएं सबसे ज़्यादा उन सुधार गिरोह के अंदर मौजूद हैं, अपना जीवन यापन कर रही हैं। एक सर्वे के अनुसार 22 लाख के करीब महिलाएं हैं। उनके बारे में 2 शब्द बोलें? नहीं बोलेंगे। तलाक का रेशियो मुस्लिम समाज में पूरे भारत में सबसे कम है।
लेकिन वो तलाक इनको ख़त्म करना था, चूँकि बताना था कि आपको हमारे ही मुताबिक चलना। अब अमित शाह जी ने कहा कि वो ट्रिपल तलाक भी ख़त्म हो गया, 370 भी हो गया, और अब की बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। पहाड़ पे रहने वाला और ज़मीन पे रहने वाले में फ़र्क होता है या नहीं होता? वो अपना जीवन यापन गर्मी के समय प्लेन पे नहीं कर सकता, उसको पहाड़ पे रहना है। आपके यहाँ या किसी भी दूसरे समुदाय के यहाँ आप बताइए रीति रिवाज अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? यही आज़ादी होती है। अब सबको एक समान भारत देश को, ऐसा नेपाल तो है नहीं, भूटान तो है नहीं है, 140 करोड़ लोगों का है, जहाँ 100 किलोमीटर दूर जाने के बाद ज़बान बदल जाती है। वहाँ पर आप कह रहे हैं कि एक तरह का कानून होगा आपके निकाह का, आपकी शादियों का, आपके बच्चों का। अब मुस्लिम में 4 शादी या 2 शादी, पहली बात तो आप दर्शकों को ये बताइए, नो डाउट 4 शादियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कितने लोग ऐसे मिले हैं जिनकी एट ए टाइम 4 शादियाँ 4 बीवियाँ हैं? मैं आपको बता दूं बहुत विरला कोई मिला होगा। यहाँ पर तो एक शादी बड़ी मुश्किल से हो रही है। तो कहने का मतलब ये, लेकिन नहीं, ये वाला जो है ना मसला करना है। बेरोज़गारी के मसले दूर पड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था के मसले दूर पड़े हुए हैं। 4 शादी नहीं कर सकते आप, दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब धर्मेंद्र जो हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली मुसलमान बन के हेमा मालिनी से। एक महिला के बाद यदि बालक नहीं हो पाता है, सोचिए, और वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहता, चाहिए भी नहीं छोड़ना। अब लेकिन वो ये चाहता है, बच्चे की ख्वाहिश हर किसी के दिल में होती है। अब उस सूरत में क्या करेगा बंदा, बताइए? इस्लाम कहता है दूसरी शादी कर लीजिए पहली बीवी की इजाज़त से। या एक बीवी आपकी है, उसको कोई ऐसी बीमारी बन जाती है कि यदि आप उसके पास जाते हैं तो वो बीमारी आपको लग जाती है। फिजिकल ज़रूरत भी सबको है, खाने की ज़रूरत भी सबको है। अब उस सूरत में उसको छोड़ देगा तो और बहुत बड़ा जुल्म होगा। उस सूरत में क्या करेंगे बताइए आप? एक भाई के बालक नहीं होता, हालांकि इस्लाम के अंदर ऐसा एडॉप्शन नहीं होता है, लेकिन वो ले लेता है बालक। अब देखिए, ये जो बच्चों को अधिकार की बात है, इस्लाम के अंदर शुरू से ही ये मामला था कि यदि बेटियों का भी अधिकार होना चाहिए। अब आप कहने लगे बराबर होगा। अब कहने का मतलब ये कि वो बेटी शादी के बाद जब हस्बैंड के पास चली जाती है, उसकी भी मिल्कियत में उसका हिस्सा होता है, वो माँ बाप की तरफ से भी लेने लगे आधा, जबकि इस्लाम में जो है 1/3 दिया जाता है। यानी कि अगर 3 मकान हैं तो 2 मकान लड़के को दिए जाएंगे, 1 मकान लड़के को, यानी कि 1/3। ठीक, अब वो प्रथा है उनके यहाँ। अब उसके अंदर आपको नहीं है, सब आधा आधा दिया जाएगा साहब, या जो भी बातचीत से निकलेगी बात है। अभी तो खैर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो चीज़ें हैं, हिंदू धर्म के लोग अलग तरीके से। एक जाति बताता हूँ मैं आपको, हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक SP क्राइम थे, अशोक, मिस्टर BP अशोक। उन्होंने हमें बताया, मुझे खुद, कि एक जाति ऐसी है जो अपनी बहन से शादी करती है। हिंदू धर्म में है, वो जो ST लोग होते हैं उनमें एक जाति ऐसी है। अब हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप है ना कुरीतियाँ दूर कीजिएगा। बिल्कुल कुरीतियाँ हैं, गलत ट्रेडिशंस हैं, उनको दूर कीजिएगा, लेकिन आप एम्पावर कर दीजिए, एजुकेट कर दीजिए। देखिए, मुस्लिम समाज में एक ज़माने तक एक ऐसा पर्दा हुआ करता था कि वो बिल्कुल बोरे जैसा महसूस होता था। हालांकि मुस्लिम समाज में भी कई सारे पंथ हैं, बुर्के का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन अब जैसे एम्पावर हो गए, एजुकेटेड हो गए, बहुत सी महिलाओं ने काम भी शुरू कर दिया। आप है ना उजाला कर दीजिए, अंधेरा अपना आप दूर हो जाएगा। आप अंधेरे का ढिंढोरा मत पीटिए कि फला के घर में ज़्यादा अंधेरा, वहाँ पर बल्ब लेके जाऊँगा। वहाँ बल्ब लेके नहीं जाते आप, सिर्फ आप दिखाना ये चाहते हैं दूसरे लोगों को कि देखिए वो अंधेरे के अंदर कुछ कर रहे थे, उनको हमने छेड़ दिया है। देश की इस वक्त दिक्कतें कुछ और हैं दर्शकों, पूरी दुनिया किस माहौल से गुजर रही है आप जानते हैं, आम आदमी का जीवन किस तरह से गुजर रहा है ये तो आप जानते हैं। लेकिन बस कुछ लोग खुश हैं जिनके पास बहुत कुछ था, आधा रह गया है, वो सोच रहे हैं अभी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जब वो भी नहीं बचेगा, रवांडा जैसी स्थिति अगर हो गई, ऊपर वाला ना करे, तब उनको पता चल पाएगा यार किस मामले में हम उलझे हुए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 तलाक, ये तलाक वो तलाक, अरे भाई अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे लीजिए। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने चेताया, यानी कि सॉरी चेताया तो मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेटर लिखा हम के ये कैसे चेता सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि साहब इसके अंदर बड़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए, आप इसको मत लाइए। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ ना कि एक मिसाल ये थी कि मैं आपको ख़त्म हो गया वीडियो कि एक साहब बादशाह ने किसी आदमी को बुलाया, उसने बहुत शानदार तरीके का कोई औजार, कोई ऐसी चीज़, मोर वगैरह बनाया। उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, बड़ी खूबसूरत चीज़ बनाई आपने, तलवार सॉरी। उसने कहा भैया मुझे आपका जो है मकान चाहिए, कैसा महल, वो महल दे दिया। उसके पड़ोस में एक आदमी आया,
उसने उससे भी शानदार तलवार उसको बना कर दी। बादशाह ने कहा कि तुझे क्या चाहिए? नहीं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो उसका जो मकान महल दिया उसको ढा दो, ढाना उसको जो बुलडोज कर दीजिए, मुझे तो ये चाहिए। तो आप अपने अब सुख से सुख ना हो कि दूसरे के दुख से दुख क्यों हैं, है ना? आप दूसरा काम देखिए। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।